So hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This is my third part of this video. I think third नहीं है, fourth part of this video. The chapter number first, which are known as the crop production and management. So in chapter number first, in the chapter number first, crop production and management, we have to discuss about the basic production of crops, okay, and basic practices of the crops by farmer, okay. तो ये क्या क्या थे, तो हमने पहले डिस्कस करा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड आफ्टर डिस्कस करा था हमने उसको सोइंग ऑफ द सीड. ओके, so what are the method we have to applied in the preparation of soil, and what are the method which are applied in traditional, and what is the modern method applied in sowing of seeds. तो सिंपली ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इरीगेशन विच आर नोन दैट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्लांट, बिकॉज दिस इज द वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट एंड वी ऑल नो दैट वाटर इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या बोल सकते हैं इसको, वेरी इम्पॉर्टेंट नीड of the plant by which the development the development of plants dependent on the water also. Okay, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं वाटर इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड दैट नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस एंड नरिशमेंट एंड डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से वो टोटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और वाटर में डिजॉल्व होने का कारण क्या होता है कि वो सिंपली वाटर के साथ साथ ना ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके, प्लांट के अंदर में, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, बिना वाटर के थ्रू, बिना ऐसे ही वो कभी भी न्यूट्रिएंट्स मतलब कि प्लांट में कभी जा ही नहीं पाएंगे. जो ब्रीथ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसको नमी मिलेगी, तो उस केस में वो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्लांट में चला जाता है. तो आई होप यू हैव क्लियर ये द वाई द वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो सिंपली यहाँ पे अभी हम कह सकते हैं 90% जो प्लांट में जो 90% वाटर होता है और 10% उसमें न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, वो इसी तरीके से जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जो न्यूट्रिएंट्स होता है विदाउट वाटर कभी जा ही नहीं सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. व्हाट आर द सोर्सेज इज हियर. ओके, तो एज वी ऑल नो दैट द इरीगेशन के बारे में हमने समझा कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट. पता है वाई इट इज वेरी एसेंशियल. तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि द व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. ओके, तो सोर्सेज ऑफ इरीगेशन है क्या क्या. तो यहाँ पे देखो कि सोर्सेज ऑफ इरीगेशन हमारे पास पानी की कहाँ कहाँ से आता है. तो पहला तो आता है कुएँ से, दूसरा आता है ट्यूबवेल से आता है, तीसरा तालाब है, चौथा लेक है, पांचवा रिवर है, डैम है, कैनॉल है, एंड द मेनी सोर्सेज ऑफ द इरीगेशन. ओके, दीज आर द मेनी सोर्सेज. तो सिंपली जो फार्मर है उनके द्वारा क्या क्या मेथड अप्लाई करे जाते थे, कहाँ कहाँ से पानी. तो बेसिकली जो पानी जो हम लोग के जो फार्मर होते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं, लाइक कैनॉल एंड दूसरा ट्यूबवेल और वेल के थ्रू. ओके, इवन पॉन्ड्स एंड रिवर के थ्रू भी निकालते हैं. तो लेट्स सी हियर द व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड बाय विच इज द फार्मर्स यूजिंग हियर द for the irrigation purpose. So let's see here, we can see here the traditional method of irrigation. The water available in well, lake and canal is linked up by the different method of the different region for the taking to the field. So look at here. So here are the some method here. So there is the moat. Now look at इस मोड में क्या होता है, इसके अंदर ना चैनल लगे, मतलब कि एक क्या कर सकते हैं, एक फिरनी लगी होती है जिसके थ्रू किसी बाल्टी को हम लोग क्या करते हैं, वेल के अंदर डालते हैं, और वेल से जब पानी आता है तो उस पानी, यानी यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम किसी बैल को बांध दिए या किसी जानवर को बांध देंगे, और वो जानवर आगे आएगा फिर पीछे जाएगा. जब वेल के पास आएगा तो बाल्टी नीचे जाएगी, और नीचे जाकर के पानी भर जाएगा बाल्टी में, और फिर वो क्या होता है, जानवर आगे की ओर दूर चला जाता है वेल से. तो उस केस में उसके गर्दन में जो रस्सी बंधी होती है वो खींचती हुई चली जाती है, जिसके थ्रू पानी क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है इस फिरनी की सहायता से. और ये फिर क्या होता है, किसान उस बाल्टी को क्या करता है, टेढ़ा करके वो कैनॉल के टाइप का एक मतलब छोटा सा नाली नुमा बनाया रहता है, जिसको थ्रू नाली के थ्रू पानी क्या होता है, नहर में पूरी तरह से चली जाती है, मतलब कि पानी खेतों में पहुंच जाती है. एक तो ये मेथड हो गया जिसको मोड बोलते हैं. दूसरा मेथड आप देख सकते हो, ये राहत भी है. ठीक है, राहत हो गया. ये भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं. इसमें भी क्या नाम है कि एक पशु यानी एक जानवर को हम लोग बांध देते हैं, और उस चारी और लकड़ी से. ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड जिसमें अंदर की ओर पाइप लगा होता है और जिसके थ्रू क्या होता है, पानी पूरी खेतों में पहुंच जाता है. और एक ये तरीका है चैन पंप है. इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जिस तरीके के यहाँ पे प्रोसेस है. और चौथा देखो यहाँ पे कुएँ की तरह से ढेकली, इसमें क्या होता है कि बोझ होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ये पानी निकलता जाता है, और निकलने के बाद ये पानी खेतों में पहुँच जाता है. तो ये सब जो है ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है पानी को
मतलब कि खेतों में पहुंचाने में। और इसमें ये एक मेथड आज की डेट में भी हमारे यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है कि अब जो है, अब तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब तो आप लोग देखोगे वहाँ पे खेतों में मोटर पंप लग गया है, ट्यूबवेल लग गए हैं, जिसके द्वारा पानी क्या होता है पूरे खेतों में बहुत जल्दी और बहुत कम समय में पहुँच जाते हैं। तो अब की ये जनरेशन, लेकिन ऐसा भी कई कई जगहों पे है, या यहाँ पे ये सब यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है, ये सब मेथड वहाँ अवेलेबल हो सकती है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जहाँ पे पानी क्या है ज़्यादा मात्रा में पाए नहीं जाते, तो वहाँ हम इस तरीके से पानी की बर्बादी नहीं कर सकते। बर्बादी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से पानी का यूज हम इतने ज़्यादा मात्रा में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों पे क्या है कि आज के डेट में ना पानी की कीमत को जानते हुए कुछ मॉडर्न टेक्निक अप्लाई किए गए हैं। द नेम इज हियर द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरीगेशन। द फर्स्ट मेथड इज द स्प्रिंकल मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द स्प्रिंकल मेथड एंड इन दिस सिस्टम्स जो होता क्या है कि जो परपेंडिकुलर पाइप होता है वो कनेक्टेड होता है किसी नोजल से, जो कि उसके टॉप में लगता है, लाइक दिस। देखो ये नोजल है, ठीक है, और ये पाइप से कनेक्टेड है, परपेंडिकुलर पाइप है। सपोज लुक एट हियर, हम ऐसे कर सकते हैं, एक पाइप ऐसे लगा होगा जो कि हमारा मेन पाइप लाइन है, इससे ना एक पाइप ऐसे गया होगा, और इसके टॉप पे क्या होगा, ये नोजल लगा होगा। यहाँ पे सपोज हम एन लिख देते हैं, ओके। तो ये नोजल लगा होगा, और इस नोजल के थ्रू क्या होता है, पानी ना ऐसे 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 छिड़काव करता रहता है। और ये क्या होता है, कुछ कह सकते हैं इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। तो ये इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है इस तरीके से, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट इज स्प्रिंकल फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो सिंपली ये क्या होता है, ये वाटर पूरी तरह से चारों तरफ प्लांट में क्या होता है, फैल जाता है, और ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता रहता है, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया जिसके थ्रू क्या होता है पानी, और इसमें होता क्या है कि इसमें पानी बहुत ही कम खर्च होता है, और बहुत ही कम खर्च पानी के साथ ये क्या होता है आपका मेथड अप्लाई हो सकता है, ओके। नाउ लेट्स सी, ये हो गया स्प्रिंकल मेथड, जिससे क्या होता है कि पानी रूट्स में पहुंच जाते हैं प्लांट्स के, और प्लांट आराम से ग्रो करता है, और ज़्यादातर प्लांट इसमें नुकसान भी नहीं होता। और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है, जिससे हमारे पानी की भी बचत होती है और प्लांट भी अच्छे क्वालिटी के ग्रो करते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी द अनदर मेथड। द अनदर मेथड इज नोन एज हियर डी ड्रिप सिस्टम, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रिप सिस्टम? ये ड्रिप मीन्स होता है क्या है, तो ड्रिप मीन्स होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके। ड्रिप मीन्स क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सिंपली ये मेथड जो अप्लाई होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, ओके। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुआं है, कुएं में क्या हो गया, मोटर पंप लग गया है, मोटर पंप से ये पाइप लाइन गई है, और पाइप लाइन जा कर के क्या होता है, ये मतलब कि जो खेतों में ना, पहले तो हर एक खेतों में लाइन से पाइप दौड़ा दी गई, लाइक दिस। देखो ये खेतों में पाइप दौड़ी हुई है ऐसे, इसी तरीके से इस रूट पे भी पाइप दौड़ी होगी, इसी तरीके से इस रूट में भी पाइप दौड़ी होगी, इसी तरीके से इस रूट में भी पाइप दौड़ेगी, और ये करते करते बहुत सारे रूट में पाइप को दौड़ाया जाता है। और फिर क्या कर जाते हैं, उस पाइप में ना होल किए रहते हैं, क्या किए जाते हैं, होल। एंड व्हेन द जब पानी क्या होता है इस पाइप के थ्रू जाता है, तो वो क्या होता है, जितने भी होल होते हैं ना उसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। वो गिरता किस तरीके से, और वो जाता कहाँ है, वो डायरेक्टली रूट में जाता है। किस में जाता है, रूट में, क्योंकि वो जहाँ प्लांट ग्रो होता है ना वहीं पे डायरेक्ट उसका होल भी होता है। तो कुछ ऐसा ही लॉजिक इसमें बनाया गया है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटरफॉल होता है, वाटर जो होता है इरीगेट होता है, इसमें बहुत ही कम वाटर लगता है, और पूरी तरह से ये क्या नाम है कि हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है प्लांट के लिए, जिससे प्लांट इजीली क्या होता है, ग्रो करता है, और अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इसमें भी कभी पानी की कमी नहीं होती है, और ये क्या होता है, एक प्रकार से पानी को बचाने का एक तरीका भी है। और जिससे क्या होता है, एक और फ़ायदा होता है कि अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे ही पानी को खेतों में अगर बाहर ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट, या आपके फर्टिलाइज़र होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, वो बह करके ना वो क्या है, बहुत दूर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फर्टिलिटी क्या हो जाती है वहाँ की, प्लांट की कम हो जाती है, मतलब कि सॉइल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से ये बचाता है। तो आज की डेट में जो मॉडर्न से टेक्निक है वो इसमें हम यूज कर रहे हैं कि जो चीज़ों का, आपका ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल मेथड का। आई थिंक आप दोनों को ये समझ में आ गया कि वेयर वी यूज ड्रिप सिस्टम एंड मेथड। और ये सिंपली ना आपके ज़्यादातर ना पहाड़ी वाले इलाकों पे, और जहाँ पानी की जो कमी है ना, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज भी किया जा रहा है आज के डेट में। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। सो एक कुछ और भी बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि जो पानी की नीड है ना, वो इरिगेशन ऑफ वाटर जो होता है वो हर एक सीजन और क्रॉप बाय क्रॉप डिफरेंट होता है। क्योंकि कुछ क्रॉप में आपको क्या नाम है कि ज़्यादा चाहिए होता है, और कुछ सीजन में क्रॉप में क्या होता है कि वाटर की नीड ज़्यादा होती है, वहाँ पे इरिगेशन की, वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम ज़्यादा होता है,
ठीक है, बहुत एक दिन में कम से कम 10 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार इस तरह से की जाती है, इरीगेट की जाती है। और कुछ ऐसे भी मतलब कि सीजन होंगे या कुछ ऐसे भी क्रॉप होंगे जिनको वाटर की नीड बहुत कम होती है। तो ये डिपेंड करता है क्रॉप बाय क्रॉप और सीजन बाय सीजन डिपेंड करता है। ओके, सो आई थिंक ये आप क्लियर समझ में होगा। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी हैव टू अप्लाई द इरीगेशन। सो आई होप यू विल क्लियर दिस वन थिंग्स. So in my next video we will discuss about the disposing of weeds and how to protect from weeds. So let's see in the next video. So bye bye dear students.